दूर किसी जंगल में दो परिवार रहता था। वो बहुत मेहनती चिड़िया था। वो अपने पति की खूब मदद करती और सारे कामों में हाथ बटाती थी। गौरी कवि थी जो हमेशा आराम करती थी और उसका पति हमेशा उससे नाराज रहती थी। मैंने कुछ कहा था। मैंने तुम्हें कहा था घोंसले की मरम्मत के लिए घास ले आना, लेकिन तुमने नहीं लाने के लिए, मगर तुमने घास नहीं लाई। हर समय तुम सोई ही क्यों रहती हो? हाँ हाँ, मैं कहाँ सोई ही रहती हूँ, तुम कोई काम ही ठीक से नहीं करती हो। तुम्हें तो पता है कि बारिश का मौसम आने वाला है। तुम थोड़ी मदद करवा दोगे तो जल्दी घर बनकर तैयार हो जाएगा और ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाए। अब तुम ही बताओ, मैं घर का काम करूँ या दाना लाऊं? कालू, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। फिर गौरी खाना खाकर सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा जल्दी जाग जाता है। गौरी, मैं दाना लेने जा रहा हूँ, शाम को होगा तो लेट हो जाएगा, और होगा तो तुम रानों के साथ घास लेने चली जाना। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, अपना काम करो, मुझे भाषण देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा बहुत देर उड़ने के बाद रानू चिड़िया और मिठू तोता गौरी सभी जाता है। गौरी गौरी, जल्दी से बाहर आओ, मैं सूखे तिनके लेने जा रहा हूँ, जल्दी चलो, छतों की मरम्मत करनी है, जल्दी से निकलो, बाहर चलो। तुमको किसने कहा कि तिनको आने हैं? कहा कि सूखे तिनके मैं लाऊंगी। हाँ जरूर, कालू कौवा ने कहा होगा। पागल है, चलो। तुम गौरी, तुम तो शर्म करो अपने पति पर, तुम तो शर्म करो। काली, क्या तुमने भी भाषण देनी शुरू कर दी है? तो सुबह मेरी दिमाग खाने चली आई। फिर कालू गौरी अपने घर में आ जाती हैं और घर फिर रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता और सभी पक्षी उड़कर चली जाती हैं। फिर का गौरी पीछे से जाती है चील के पास। चील सहेली, मेरा जीना तो उस कालू कौवे ने जिंदगी ही झंड कर। आप भी तो सारा सारा दिन घर में ही रहती हो। बैठी जिंदगी से हमारी जिंदगी अलग है, हमको कौन सा घर बनाना होता है? तुम्हें अपने पति की मदद करनी चाहिए, हमको नहीं पता है। वो मुझसे पहले तुम्हारे पास आया होगा। नहीं, मेरे पास नहीं आया है। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कहा। तुम तो कुछ दिन में अंडे भी देने वाली हो। हाँ, बेचारा एक अकेला पति क्या क्या करेगा, तुम्हें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए उसमें। मैंने सोचा था कि थोड़ा, हाँ तुमने बता दिया मुझे, थोड़ा तुम्हें काम करना चाहिए। मैंने सोचा था तुम मेरा दुख दर्द समझ जाओगी और मेरा दुख दर्द थोड़ा बांट दोगी, लेकिन तुमने भी वैसा नहीं किया, मेरे साथ की साइड ही लेती हो। बताओ क्या करूँ? फिर गौरी वहाँ से चली जाती है और घर में आ जाती। तभी कालू कौवा हारा थाका घर में दाना लेकर आ जाती है। उस रानो और चील को, मेरा शिकायत, बदतमीज गौरी, मुझे तो थोड़ा सांस लेने दो, क्या करूं? मुझे तो थोड़ी आराम करने दो। तुम दिन भर बस मेरा शिकायत ही करती रहती हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे। तुम शर्म करो, जो दिन लगता है वो गौरी कालू जी से लड़ रही है, कब सुधरेगी? मुझे तो कालू पर तरस आता है। घर से ये कालू कौवा अति खाना लाते हैं, लेकिन ये आते ही लड़ाई करने लगती। भर दिन लड़ाई करती। चलो हम समझा कर उसे आते हैं, और नहीं नहीं, वो नहीं समझेगा हम लोगों से। तुम जाओ, ट्राई कर देख लो आकर, फिर देखो क्या करता है वो। फिर रानो चिड़िया समझाने के लिए चली जाती है। गौरी तो चीख रही थी, कालू घर के बात कहीं बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन तुमने क्यों बता दी घर की सारी बात बाहर? मैं जहाँ भी आता, मेरे पास इतना फालतू समय थोड़ी ना है जो मैं सबको खिलाफ करते ही जाऊं और सभी को बताऊं कि नहीं कालू, आज ये फैसला होकर ही रहेगा। तुम क्या करती हो? एक दिन दाना कमाकर खा नहीं सकती हो और कह रही हो कि तू गौरी ऐसे क्यों लड़ती हो? चुप हो जाओ, तुम दोनों वाले हैं, वो क्या सोचेंगे? तुमको किसने कहा आने के लिए यहाँ पर? एक दिन तुम बहुत पछताओगी।
बहुत जल्दी ही आने वाली है वो समय, नहीं तो स्वभाव बदल लो, ये सब करना गंदी बात होती है। रानो चिड़िया वहाँ से अपनी घर के लिए निकल जाता है। कहाँ मानने वाली है, वो तो ऐसे ही लड़ाई करती रहती है। और कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर गोरी 2 अंडा देता है। गोरी तो ऐसे ही थे, कालू कौवा दाना लेकर आता है और मैं तो सुबह से यहाँ से हिली भी नहीं, तुम आ गए अभी इतना लेट कर दिया। गाड़ी मेरी है। कालू कौवा तो उस बच्चे को होते हुए बहुत खुश हो जाता है और उस पे ध्यान देने लगता है। मत करो, खामे खा कर रही, वैसे मैं भी इसका पापा हूँ, इसका ध्यान रखूंगा और ख्याल रखूंगा, ठीक है। अंडे पर तुम बैठोगे और मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा, ठीक है, मैं बैठ जाऊंगा, तुम बैठ जाना इधर। फिर गोरी खाना खा लेती है, फिर सुबह हो जाती है, फिर उसका अंडा फूट जाता है, उसमें से 2 छोटे छोटे अच्छे बच्चे निकलते हैं। बिल्कुल मेरी पर ही गई है, मैं तो कालू पर नहीं गया था, उसने इसे नहीं आया। और फिर गोरी शर्मिंदा हो जाता है, उसके रंग पर नहीं गया। फिर उसे याद आती है पहली वाली बातें, कौवे का इंतजार करती हैं और उसके घर एक कबूतर आता है और के घर जाता है। गोरी मैं हूँ, गोरी आपके पति का छिड़ा गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। फिर गोरी वहाँ पर रोने लगता है था और कालू कौवा आज ही वो दुनिया छोड़कर चला गया था। उसे अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा हुई, आज वो साबित किया था। कभी तो रोते ही रोते जा रहे थे, हमने उसे कभी भी अच्छे से बात नहीं की और हमारे लिए वो खाना दाना पानी सब कुछ लाते थे, लेकिन हम उसे एक भी इज्जत नहीं दिए। गोरी कभी तो रोती ही रह जाती है। फिर सुबह हो जाती है, मिट्ठू तोता से वो दाना लेने के लिए आते हैं। आज तो तुम बहुत अच्छी से बात कर रहे हो, क्या हो गया? कालू जी को चील ने मारकर खा गया, तुम्हें तो ये पता ही होगा, मुझे मेरे बच्चे को पेट भर। मैं तो तुम्हें दाना नहीं देता, लेकिन तुम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, ये लो मेरे पास 2 दाना है। और गोरी फिर दाना लेकर अपने बच्चे को दाना खिलाने लगती है। फिर बच्चे दाना खाकर गोरी तो सोच में ही डूब जाते हैं। उसके व्यवहार के कारण कोई भी उससे नहीं पूछने वाला था। फिर रानो चिड़िया उसके घर आता है और उसे एक दाना बड़ा सा कुछ लेकर आता है उसके लिए। फिर गोरी वहाँ उसके सामने रोने लगते हैं, फिर वो उसके दाना दे देता। रानो चिड़िया मुझे माफ कर दो, मुझे गलती का एहसास हो गया है, मैं कोई काम नहीं करता हूँ। हाँ हाँ, आज तुम्हें एहसास हो गया है गलती का कि तुमने क्या गलती किया। ठीक है, मैं बता जाता हूँ, दाना ले लो के लिए तुम्हें ही दाना पानी लाना होगा। हाँ मैं करूँगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से अपनी घर चली जाती है। फिर रानो चिड़िया और गोरी दाना लेने उसके साथ जाती हैं और गोरी दाना लेकर आती हैं और अपने बच्चों को पेट भरती हैं। फिर वो अपनी उस दाना लेकर खुश हो जाती हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।